वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 10 नवंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? तो यह मनाया गया है 9 नवंबर को मनाया गया है। अगला है, हाल ही में किसने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन बुट का अनावरण किया? तो किसने किया? या किया गूगल ने। गूगल ने अपनी 7वीं पीढ़ी की एआई चिप आयरन बुट का अनावरण किया, जिससे बड़ी मशीन लर्निंग मॉडल को प्रशिक्षित करने के लिए विश्व स्तर पर उपलब्ध हो गई है। अगला है, वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो वैश्विक हरित हाइड्रोजन सम्मेलन की मेजबानी करेगा कौन? या करेगा अपना देश भारत करेगा। तो भारत। तो ये रहा मैथ में भारत। तो भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 50वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर रहा, जिसमें भारत 191वें स्थान पर रहा। 18वां विश्व समिट भारत में प्रस्तावित है, 17वां ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था और 19वां चाइना में प्रस्तावित है। तो भारत की साक्षरता दर 80.9% हुई है। तो भारत में कुल रामसर स्तूपों की संख्या 94 हो गई है। गोकुल जलाशय, उदयपुर झील और गोगाबिल झील, ये बिहार की 3 झीलों को जोड़कर 94 जलाशय हो गए हैं। भारत ने 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने अमेरिका से सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में भारत दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता। भारत को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल सोशल सिक्योरिटी एसोसिएशन 2025 का पुरस्कार मिला। चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 की अंतिम पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। भारत ने ऑनलाइन राष्ट्रीय औषधि लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की है। हाल ही में COP30 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा कहाँ? ब्राज़ील में। ब्राज़ील में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन जलवायु अनुकूलन को चर्चा में केंद्र में रखकर वैश्विक जलवायु प्राथमिकता को नया रूप देने के लिए तैयार है। तो ब्राज़ील। तो ये रहा मैप है ब्राज़ील। कैपिटल क्या है? ब्राज़ील। ये करेंसी है ब्राज़ील दिया। प्रेसिडेंट है लूला डी सिल्वा। 17वां विश्व समिट रियो डी जेनेरो में हुआ था ब्राज़ील के, और ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस यह प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया था ब्राज़ील के द्वारा। ब्राज़ील ने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉर एवर फंड में पहले निवेश की घोषणा की। ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति को 27 साल और 3 महीने की सजा सुनाई गई है। 7 सितंबर 2025 को ब्राज़ील ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने रियो डी जेनेरो में 17वें विश्व सम्मेलन में हिस्सा लिया। इफ्को ब्राज़ील में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करेगा। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई। 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राज़ील में हुई है। अगला है, हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? इन्होंने किया है लखनऊ में। अब लखनऊ में किया है। तो लखनऊ का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जानते हैं आप कौन सा है? तो यह है गोमती नगर रेलवे स्टेशन को दे दिया गया है प्राइवेट। अगला है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य के रजत जयंती समारोह के अवसर पर 8140 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? या किया उत्तराखंड। उत्तराखंड। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। कैपिटल क्या है देहरादून। सीएम है पुष्कर सिंह धामी। गवर्नर है गुरमीत सिंह। और ये है हिमालयन मोलाल। हिमालयन मोलाल जो है उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है और नेपाल का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय पक्षी उत्तराखंड का राजकीय राजकीय पक्षी है और वो नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी है। राजकीय और राष्ट्रीय में अंतर होता है, ये आपको गूगल करके देखना चाहिए। तो उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दी है। एशियन ओपन शार्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन देहरादून में होगा। अगला है, हाल ही में एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया? तो कहाँ किया गया? तो यह किया गया कहाँ? दुबई में। दुबई में 27 से अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया गया है पहली बार। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता की? तो किसके साथ की है? यह की है राष्ट्रपति अंगोला के साथ। तो अंगोला एक अफ्रीका कंटिनेंट का देश है जिसकी कैपिटल क्या है? लुआंडा। करेंसी है एंगोलन क्वांजा और प्रेसिडेंट है जाओ मैनुअल लॉर्निको। तो अभी नामीबिया, बोत्सवाना और
साउथ अफ्रीका, इन तीनों से चीते आए हैं भारत में। तो बोस्टवाना जो है वहाँ से अभी 8 चीते आए हैं। हाल ही में किसने नेक्सकार 19 को लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया तो यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारत के स्वास्थ्य और जैविक प्रौद्योगिकी में क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवंबर 2025 में नेक्सकार 19 भारत की पहली स्वदेशी CAR-T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया। यह नवाचार कैंसर उपचार में एक क्रांतिकारी बदलाव लाने की दिशा में भारत का निर्णायक कदम है। तो हाल ही में BSF के लिए किस ट्रैकर डॉग को राष्ट्रीय K9 वरीयता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया? तो किससे किया गया? यह किया गया बबीता को। BSF की बहादुर ट्रैकर डॉग बबीता को हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान उनके असाधारण साहस, अटूट निष्ठा और विशिष्ट सेवा के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल RRU राष्ट्रीय K9 वरीयता पुरस्कार 2025 सम्मानित किया गया है। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय शहरी सम्मेलन 2025 कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? तो यह कहाँ किया गया है? तो यह हुआ कहाँ? यह किया गया है नई दिल्ली में किया गया है। अगला है, हाल ही में किसने EPFO के साथ मिलकर पेंशन भोगी के लिए घर घर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू की? तो किसने की है? यह किया है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर चर्चा करने के लिए चौथा EU सेलेक शिखर सम्मेलन को सांता मार्टा के में आयोजित किया। तो कहाँ किया है? तो यह किया है कोलंबिया में। अब कोलंबिया तो यह है मैप में कोलंबिया जो है दक्षिण अमेरिका कंटिनेंट का देश है और कैपिटल क्या है? बोगोटा। करेंसी है कोलंबियन पेसो और प्रेसिडेंट है गुस्टावो पेट्रो। कौन है? गुस्टावो पेट्रो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही।